अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से हूँ जी। मैं हाज़िर हूँ आज एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत मज़े मज़े के कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़ लेके। इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के, ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़े के नाम चॉकलेट वाला इसका फ्लेवर। सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि ओवन में और विदाउट ओवन हम लोग पतीले में कैसे बनाएंगे और उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, सेम बनेंगे। और ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। आपने सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। चले फिर स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन मैंने 120 ग्राम जो है, आप कह लें एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो था ना, वो मैंने बटर लिया। ये होममेड बटर है। अगर आपके पास होममेड नहीं है तो आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई चीनी ली है। इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आपने याद, जब भी हम सॉल्टेड बटर लेते हैं ना, तो हम इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो ऐड नहीं करते। ऊपर से ये मैं स्पैचुला से साफ़ करके फिर इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये सारा काम हैंड विस्कर जो होता है उसके साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन उसके साथ भी ये है कि ये हो जाएगा। हमने उतनी देर तक इसको बीट करना है जितनी देर में ये जो हमारा मिक्सचर है ना वो फ्लफ़ी सा हो जाए। होममेड बटर था इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 3 ड्रॉप्स में इसमें वनीला एसेंस के डाल दूँगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस के अलावा अगर चॉकलेट एसेंस है तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं 1 जो है 1 अंडे की सिर्फ जर्दी यॉक अपने ऐड करनी है। बाकी उसकी सफ़ेदी को साइड पे कर देना है और सिर्फ सर्दी आपने इसमें ऐड करके अच्छे से हमने दोबारा से इसको बीट कर लेना है। तकरीबन जो सारा प्रोसीजर है बीट का, अगर आप हैंड बीटर के साथ कर रहे हैं तो आपके 10 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ रहे हैं तो आपके सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। इसमें 1.5 कप मैं डाल रही हूँ मैदा जब भी इस्तेमाल करें छान के इस्तेमाल किया करें। मैं फ्रिज में छान के एक दफ़ा रख देती हूँ तो फिर मैं दोबारा नहीं छानती। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर के ऐड किए हैं। अगर हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, अब इसको बीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं किसी भी चम्मच के साथ या थोड़ा सा हैंड के साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इस तरह ये देखिए स्पून के साथ इसको मसल के मिक्सअप कर लिया है। इसमें बटर है तो थोड़ा सा जो है ये हमारा सॉफ्ट मिक्सचर बनेगा, ज़्यादा नहीं होगा, यानी हार्ड नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूंगी कि कैसा टेक्सचर होना चाहिए। आप जस्ट अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो आप इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए, 10 to 20 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स तो बहुत कम होते हैं क्योंकि आजकल समर्स हैं, तो आप 10 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। चले मैं आप इसको थोड़ी सी देर सेट होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए ये ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए भुरभुरा सा। अब मैं इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद ये मैंने जो ओवन में करना है ना, उसके लिए मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया है। हमें ऑयलिंग करने की नीचे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा हाफ़ जो टेबल स्पून है या 1 टीस्पून के बराबर मैंने बटर लिया था, वो पेस्ट लिया था। ये देखें। अब मैं इसमें लंबे वाले साइज़ के थोड़े से जो है वो अपने, ये देखिए इस तरह करके अपनी कुकीज़ रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसका फ्लेवर जो है वो चॉकलेटो वाला आएगा, बहुत ही मज़े का आएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े के ये बिस्किट लगेंगे। ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, उनके बहुत ही फेवरेट हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आएंगे। आजकल चाय के साथ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट जो आते हैं उनके लिए आप अपने, अगर होममेड है ना बिस्किट, तो क्या ही मज़े की बात है। ये मैंने सारे चॉकलेट्स जो हैं, बिस्किट जो है, अपनी कुकीज़ हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैं चीज़ को ओवन मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। 15 to 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे मैं इसको कर लूँगी। ये सेकंड जो है मैं इसको बेक करूँगी पतीले के साथ। ये मैंने राउंड शेप में बनाए हैं, गोल गोल। ये देखें। अब मैं इसके, ये टूथपिक होती है, इसके साथ ये देखें मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। स्टिक के साथ ये देखिए निशान, मार्क्स, ये सारे मैं इस तरह करके लगा लूँगी। ये आप पे डिपेंड करते हैं आप इसको किस तरह करके बनाना चाह रहे हैं। आप जिस तरह चाहें आप उस शेप में बना सकते हैं। आप चाहे तो पाइपिंग जो नोज़ल वाले बैग हैं उसके साथ भी बना सकते हैं। ये मैंने पतीले को थोड़ी सी देर गर्म कर लिया था, वही प्री हीट किया है मैंने 10 मिनट्स के लिए। अब इसको मैं टोटल जो है
सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स ही बेक करूँगी डेढ़ पतीले में भी। और फ्लेम जो मैं मीडियम रखूँगी, ज़्यादा मैं बिल्कुल हाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जब गर्म किया था ना इसको प्री हीट, तो मैंने मीडियम पे इसको प्री हीट किया था। ये इस तरह, ये जिस तरह चावलों को दम नहीं देते, इस तरह हमने इसको जी अच्छे से कवर कर देना है। आ जाते हैं हमने इसकी होममेड शुगर जो है सिरम कैसे बनाना है। ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है पीसी हुई चीनी के लिए। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर के ऐड करूँगी, 2 to 3 टेबलस्पून। अब मैं इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर पानी है ये थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, एक ही दफ़ा सारा नहीं डालना। और ये देखें, चम्मच के साथ हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अगर आप ज़्यादा बिस्किट या कुकीज़ बना रहे हैं तो आपने ये चॉकलेट है हमारी, वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा रेडी करनी है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरह डिप किए हुए। तो मैंने हाफ़ जो है विदाउट चॉकलेट्स के सिरम्स लगाए हुए बनाऊंगी, और हाफ़ जो है वो चॉकलेट वाले बनाऊंगी। ये देखिए, ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये देखें। अब मैं एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी में इसको मिक्सअप कर लूँगी। हमारे ये बेक हो चुके हैं, आप देख चुके हैं। ये जब ठंडे होते हैं ना तब सेट हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये वो मतलब 20 मिनट्स इनफ है। इसके बाद जो है ना वो आपके कुकीज़ जलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब ये हार्ड होते हैं ना, ठंडे होके हार्ड होते हैं। सो आपने परेशान नहीं होना। ये देखिए, एक साइड से मैं इसको डिप करती जा रही हूँ। ये देखिए, हाफ को मैंने डिप कर लिया है, और मैं तकरीबन घंटे के लिए इसको मैं फ़ैन में ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी जो चॉकलेट है ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये मेरी ट्रे जो है वो रेडी हो गई है। आ जाते हैं जो हमने बेक किए हैं देचके में, पतीले में। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे वो भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए आँच मैंने बंद कर दी है, और 10 मिनट के लिए मैंने बगैर आँच के रखे हैं। ये देखिए, ताकि हमारे थोड़े से जो है ना कुकीज़ वो सेट हो जाएँ। अब मैं अपनी प्लेट ट्रे को निकाल लूँगी। ये देखिए, कितने मज़े के जो है हमारे कुकीज़ जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जब ठंडे होते हैं ना तो बहुत ही मज़े के, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी हो, ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट चॉकलेट वाले बिस्किट हमारे रेडी हैं। इनका फ्लेवर भी जो था वो बहुत ही मज़े का था। ये देखिए, चॉकलेट कोटिंग वाले हमारे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों को लंच में दें, गेस्ट के लिए स्पेशल है, बहुत ही मज़े के उनको लगेंगे। आप चाय के साथ इंजॉय कीजिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लें जी सब्सक्राइब भी। साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।